नमस्कार, मैं एसके सिंह S9 भारत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ फैजाबाद गोरखपुर स्नातक क्षेत्र के कई बार से लगातार MLC हो रहे मिस्टर देवेंद्र प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, जो अपने कार्यप्रणाली से हमेशा जो कमज़ोर और असहाय व्यक्ति होते हैं उनकी मदद के लिए अपने ही सरकार से भिड़ने में जरा भी गुरेज नहीं करते। तदर्थ शिक्षकों का एक ज्वलंत मुद्दा है, जो विभिन्न जनपदों में तमाम असहाय स्थिति में शिक्षक घूम रहे हैं, जिन्हें मात्र जून तक का वेतन मिला है। 6 माह का वेतन अभी लंबित है। उनके भी बेटे हैं, उनके भी बच्चियां हैं, उनके भी परिवार हैं। दवाई की समस्या है, तमाम समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बावजूद इसके सरकार के आदेश के बावजूद भी कुछ तो दबंग टाइप के जो अफसर हैं सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं करते। हम माननीय जो MLC महोदय देवेंद्र प्रताप सिंह, उनसे बातचीत करना चाहते हैं। महोदय, आपका S9 भारत चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप इस क्षेत्र के, आप इस MLC जो क्षेत्र है इसके कद्दावर MLC माने जाते हैं। कोई विरोधी दूर दूर तक नजर नहीं आता। अभी लोग चर्चा कर रहे थे कोई कौन लड़ने वाला है, कौन लड़ेगा। तो अभी लोग चर्चा कर रहे थे कि जब कार्य इतना करते हैं, वो लगातार 6 वर्षों तक पर डे लड़ाई लड़ते हैं, तो ऐसे में उनके सामने कोई प्रत्याशी नजर नहीं आता। आप तदर्थ शिक्षकों की समस्या का समाधान करने का बीड़ा उठाए हैं। तमाम जनपदों में डियास की मनमानी की वजह से उनका वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है, बल्कि मंत्री ने सदन में बाकायदा कहा है। आप इस समस्या का समाधान कैसे कराएंगे? देखिए, जब माननीय मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया है, तो सदन में दिया गया आश्वासन मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। सभी लोग उसका अनुपालन करें। अब मंत्री जी से भी कल परसों वार्ता करूँगा और मेरी एक कोशिश होगी, जितना मैं समझा सकता हूँ, जितना मैं दबाव डाल सकता हूँ, सब करूँगा। इनका वेतन भुगतान भी हो और इनका गरिमापूर्ण सम्मानजनक ढंग से समायोजन। देखिए, किन परिस्थितियों में अदर शिक्षक आए, इस पर विचार करें। मान्यता प्राप्त शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में किसान के बेटे पढ़ते हैं, गरीब के बेटे पढ़ते हैं, मजदूर और मजलूम के बेटे पढ़ते हैं, दलित और वंचित के बेटे। एक समय ऐसा आया था जब स्कूलों में अध्यापक नहीं थे, माध्यमिक शिक्षा डूबने के कगार पर थी। तब प्रबंधकों ने अपने सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन किया, तदर्थ नियुक्ति किया, जिसने व्यवस्था का संचालन किया, जिसने माध्यमिक शिक्षा को डूबने से बचाया। सरकार को बड़ा दिल दिखाती है, उदारतापूर्वक इनका वेतन भुगतान भी करना चाहिए और सबका रिक्त पदों पर समायोजन भी करना चाहिए। समायोजन करने में कोई वैधानिक कठिनाई नहीं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे, तो उनके ज़माने में विषय विशेषज्ञ नियुक्त किए गए बिना किसी प्रक्रिया के, और उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए मंच से घोषित कर दिया कि सभी विषय विशेषज्ञों को आमेलित किया जाता है। एटा की सभा में उन्होंने 4 बजे मेरे सामने, मेरे कहने पर आमेलन की घोषणा किया और 5 बजते बजते उनकी घोषणा राजज्ञा में। जैसा कि देखा गया, अभी आपने माननीय मुलायम सिंह यादव जी की प्रशंसा की, लेकिन सपा की सरकार में हमने स्वयं देखा है कि आपने विधान परिषद के बाहर अखिलेश यादव की नीतियों का विरोध कर रहे थे। मैं समस्या को लेकर मैं सत्य का शोधार्थी हूँ। अन्याय कोई भी करे, उस अन्याय को मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। उस समय जो अन्याय हुआ, आपके घरों के बच्चे इलाहाबाद पढ़ने जाते हो, कठोर तपस्या करते हैं बच्चे, दिन रात एक करते हैं, तब PCS बनते हैं और उनके भविष्य पर ग्रहण लग गया था। तो मेरा ये दायित्व था, विधायी दायित्व था कि मैं प्रतिभाशाली नौजवानों के भविष्य को बचाऊं, और मैंने बचाया। आज आयोग में भर्तियाँ एकदम पारदर्शी तरीके से, बिना भेदभाव के, बिना भाई भतीजावाद के, केवल योग्यता पर हो रही है। ये हमारे संघर्ष का परिणाम। आगे भी कोई अन्याय करेगा तो मैं उसको माफ़ करने की मुद्दे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, क्या तदर्थ मुद्दे पर उनसे आपकी कोई व्यक्तिगत वार्ता हुई? अनेक बार वार्ता हुई। वार्ता के दरवाजे कभी बंद नहीं रखना चाहिए किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को, और जब तक समाधान नहीं होगा तब तक मेरी वार्ता उनसे होती रहेगी और सदन में भी जोरदार तरीके से उठाता रहूँगा। आपको सर क्या लगता है कि तदर्थ अध्यापकों की समस्या का समाधान कब तक होगा? कभी भी हो सकता है। जिस दिन एक ऐसा वातावरण बने, सरकार को लगे कि
अब ये कर ही देना चाहिए। उसी बात जिस दिन आपने ऐसा माहौल बना दे उसी दिन मिल जाए। सर एक चीज़ बहुत बड़ी बात है, कुछ जनपदों में जुलाई अगस्त हम ही दिलवाए, आपने प्रयास किया। मेरे चैम्बर में ही बैठकर डायरेक्टर ने सभी को फोन किया, मेरी प्रेजेंस में फोन करके सभी को कहा कि वेतन भुगतान करो। अभी सोमवार को फिर इस दिशा में प्रयास करूँगा। लेकिन अजीब सी विडम्बना है, कुछ जनपदों में जुलाई अगस्त पेमेंट हो गया, कुछ जनपद वही झूठ लिए बैठे हैं। बहुत अनंत पीड़ा, तो इस पे क्या तदर्थों की पीड़ा अनंत है। इस पर लिखा जाए तो ग्रंथ बन जाएगा। इनकी समस्या का समाधान सरकार के लिए भी हो, सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। और मेरे लिए तो है, ये एक दिन पीठ पर बैठा है और पीठ पर बैठते ही मैंने और मुझे विश्वास है मुझे कभी न कभी अवसर मिलेगा, सब तदर्शितों के चेहरे कमल की तरह खिल जाएंगे। इस बार आप फिर से भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी के प्रत्याशी बनाए जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लोग समझ भी रहे हैं। अगर इस दूसरी पारी में फिलहाल संशय नहीं लग रहा है चुनाव जीतने के बारे में, आप चुनाव कोई संशय नहीं है, संशय नहीं लग रहा है, ये सभी इन्हीं लोगों को विजय माला आप फिर से जीतेंगे तो कुछ नए मुद्दे लेके आए। देखिए, पुराने मुद्दों का भी समाधान होना चाहिए और समाज की बेहतरी के लिए निरंतर आदमी को प्रयास नए तरीके से करने चाहिए। पुराने मुद्दों को छोड़ा नहीं जा सकता है, समस्याओं का समाधान हर हाल में होना चाहिए। तदर्थ शिक्षकों ने जो सेवा किया समाज की, जो राष्ट्र की सेवा किया, इनका सम्मान होना चाहिए, इनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। जब सदन में आश्वासन मिल चुका है तो अफसरों को भी आपके माध्यम से निर्देश देता हूं कि सदन में विभागीय मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को पूरा करें, अन्यथा उन्हें अवमानना का शिकार होना पड़ेगा। अवमानना की कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। गोंडा के अध्यापक इस आशा में है कि कब माननीय एमएलसी महोदय डायरेक्टर महोदय का फोन कराएंगे गोंडा जनपद के लिहाज। अरे हम सबको फोन कराने वाले हैं, सबको परसों सबको फोन कराने। सबसे ज़्यादा सर ये गोंडा सोमवार। हाँ, जैसा कि आपने देखा, माननीय एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने बेबाकी के साथ हमारे चैनल पर बातचीत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट S9 भारत।